हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैप्सूल फॉर डाउट में। और मैं हूं सुजल कुमार। और आज एक और यूपी बोर्ड की तरफ से मैं न्यूज लेके आया हूं। जो बच्चे कक्षा 8 से 9 में आए हैं, 9 से 10 में गए हैं और 10 से 11 में और 11 से 12 में गए हैं, उन बच्चों के लिए ये न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे वो पूरी इस एकेडमिक कैलेंडर जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है, इसके द्वारा वो पूरी साल पढ़ाई करेंगे इसी एकेडमिक कैलेंडर के द्वारा। और बहुत सारे बच्चों के ये डाउट थे कि भैया इस बार जो हमारी बोर्ड परीक्षाएं 2 बार होंगी, कि ऑब्जेक्टिव होंगी या लिखित होंगी। तो आज ये सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और आपका पुराना सत्र 2024-25 का तो वो समाप्त हो चुका है। अब नया सत्र स्टार्ट हो चुका है, 25-26 का जो नया सत्र वो स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। तो ये पत्र आया है यूपी बोर्ड की तरफ से। तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो शिक्षा निदेशक कौन होते हैं? माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो डायरेक्टर हैं वो शिक्षा निदेशक कहलाते हैं। ये पत्र किसके लिए आया है? सेवा में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, जो मंडल स्तर पर जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, उनके लिए ये पत्र आया है। और समस्त उप मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा आपको ये कैलेंडर आपके विद्यालय में पहुंचाया जाएगा और इसके द्वारा आपकी पूरी साल पढ़ाई कराई जाएगी। तो आगे उपयुक्त विषयक शिक्षक सत्र 2025-26 हेतु निर्धारित शैक्षणिक पंचांग संलग्न कर आपको इस आशय के साथ प्रेषित है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में शैक्षणिक पंचांग के अनुसार ही प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों का सम्यक संचालन कराने का कष्ट करें। ये दे रहा है एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार ही आपकी माध्यमिक विद्यालय में क्या होगी, पढ़ाई होगी। और इसके साथ ही शैक्षिक पंचांग के अनुसार ही इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जाए। और आगे इन लोगों के लिए भी ये पत्र आया है, जिनके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। निजी सचिव अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक राजकीय व्यावसायिक शिक्षा पत्राचार शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज लखनऊ, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ बरेली वाराणसी गोरखपुर एवं प्रयागराज। और आप इसको यूपी MSP edu.in वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। पूरा पत्र आप इसको इस वेबसाइट पर जाके पूरा प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई ये है आपका एकेडमिक कैलेंडर, शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर। तो एकेडमिक कैलेंडर क्या, देखो सत्र का आरंभ करने की तिथि, सत्र जब आपका नया सत्र कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2025 से। और मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय MCQs प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट, जो आपका फर्स्ट मंथली टेस्ट होगा, प्रथम मासिक टेस्ट होगा, वो कब होगा? मई 2025 के द्वितीय सप्ताह में। और अगला मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट, ये आपका द्वितीय मासिक टेस्ट होगा, जो जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में होगा। उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन, इसमें हाफ ईयरली एग्जाम की जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उनका आयोजन कब होगा? सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में हो जाएगा। और अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन सितंबर माह तक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अक्टूबर 2025 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में होगा। तो भाई ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अब ये पता पड़ गया आपको कि हमारी परीक्षा क्या होगी, लिखित होगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन। आपकी परीक्षा वो अब ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, लिखित ही होगी। जो लोगों ने गलत भ्रम पाल रखा था कि ऑब्जेक्टिव होगी, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, लिखित होगी। 12th वालों की पूरी लिखित होती, लिखित आएगी। और 10th वाले स्टूडेंट्स की जो 20 MCQs आते हैं वो आएंगे, और बाद बाकी का लिखित ही आएगा। अगला, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना। जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक है वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, नवंबर 2025 के प्रथम सप्ताह तक अपलोड हो जाएंगे। अगला, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय MCQ प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। अब ये आपका तृतीय मंथली टेस्ट है, जो नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा। अगला, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। अब ये आपका चौथा मासिक टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, जो दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगा। अब आगे, अब भाई सबसे ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम पूर्ण कराने की तिथि जनवरी 2026 प्रथम सप्ताह तक। आपके स्कूल में आपका सिलेबस 2026 जनवरी, आपका सिलेबस जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण करा दिया जाएगा आपका सिलेबस। अब अगला पॉइंट है कि कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन कब तक हो जाए? जनवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह में स्टार्ट करा दिया जाएगा। क्या जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनकी प्री बोर्ड प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2026 द्वितीय सप्ताह में करा दिया जाएगा। अगला, कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं आयोजन। ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी जो परीक्षा होगी वो क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड परीक्षाएं वो लिखित होंगी। कब तक? जनवरी 2026 के तृतीय सप्ताह में ये स्टार्ट हो जाएंगी। और अगला पॉइंट है, कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2026 के तृतीय सप्ताह में इसकी भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब मैं एक चीज और बता दूं, कुछ स्कूलों में क्या होता है कि जो कक्षा 9 और 11 के परीक्षाएं होती हैं वो जनवरी में ना कराकर बोर्ड एग्जाम के बाद मार्च के लास्ट में कराते हैं, तो वो 2 महीने की भी फीस एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में ये सब करते हैं। तो आप ये चीज की जानकारी अपने प्रिंसिपल को बताएं और कि सर हमारा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन जनवरी 2026 तृतीय सप्ताह में होना चाहिए। अगर आपकी वहां सुनवाई नहीं की जा रही है तो आप मंडल स्तर पर जॉइंट डायरेक्टर को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं इसके ऊपर। तो आप इसके ऊपर मंडल स्तर पर जॉइंट डायरेक्टर को भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं और वहां से आपकी पूरी तरह से सुनवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना का होगा फरवरी 2026 के द्वितीय सप्ताह तक हो जाएगा। अब बोर्ड परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन, अब ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है। जो बच्चे क्लास 10th और 12th में है वो उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो कब बोर्ड परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं वो कब से स्टार्ट हो जाएंगी? 21 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक चलेगी। ये 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी और 5 फरवरी तक चलेगी ये आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा। अब बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन, बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी 2026 में होगा। तो आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार परीक्षा का आयोजन कौन सी तारीख को हो सकता है। पिछली बार इस बार तो बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से हुई थी, उससे पहले 22 फरवरी को हुई थी। तो इस बार 20 से 25 फरवरी से स्टार्ट होने के चांस रहेंगे भाई। और ये सामान्य निर्देश हैं जो आपके स्कूल के रोज एक्टिविटी की कराई जाएंगी, वो ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं पूरी साल के लिए। तो जैसे कि विद्यालय में शिक्षण के दौरान प्रथम वादन से पूर्व पहले घंटे से पूर्व आरंभ के 15 मिनट प्रातःकालीन प्रार्थना सभा हेतु निर्धारित होंगे, जिसमें प्रार्थना होगी तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा आज का विचार प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दिन किसी नैतिक प्रासंगिक विषय जैसे जीवन में मूल्यों का महत्व एवं मूल्यपरक शिक्षा, विभिन्न मानव मूल्य यथा चरित्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, कर्तव्यपरायणता, सत्यनिष्ठा आदि महापुरुषों का जीवन चरित्र, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा यातायात व सड़क सुरक्षा आदि पर विचार किए जाएंगे। तो ये सब तो आपके स्कूल में रोज होने वाले चीजों के ऊपर दिया गया है। अगर आप इसको पूरा पत्र में देखना चाहते तो मैंने अभी पीछे बताया था कि यूपी MSP की edu.in वेबसाइट पर जाके इस पत्र को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज इस वीडियो के द्वारा आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमारे जो बोर्ड परीक्षा हैं वो लिखित ही होंगी और 2 बार नहीं हुई, जैसे चलता था पैटर्न वैसे ही सब कुछ होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।